वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अनदर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ऑफ कैश बुक। सी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हमारे जो वीडियोस चल रही है इसमें हम चैप्टर कवर कर रहे हैं कैश बुक। इससे पहले हमने जो वीडियो में हमने स्टडी किया था सिंपल बेसिक क्वेश्चन ऑफ कैश बुक विद सिंगल कॉलम, कि सिंगल कॉलम कैश बुक में किस तरीके से कॉलम्स होते हैं कैश बुक में और आप किस तरीके से कैश बुक की बेसिक एंट्री पुट अप करते हो। ठीक है, आज हम करेंगे कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक करेंगे स्टूडेंट्स, और डबल कॉलम कैश बुक ही आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब डबल कॉलम पहले सीख लेते हैं कि डबल कॉलम में हम कौन से दो कॉलम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाम से पता चला डबल कॉलम, तो कौन से दो कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप मेरे बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। तो यहाँ पे आप कैश बुक लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम इज डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। अब ये आपको याद होगा, जो इसी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक स्टडी किया था, यहाँ पे अमाउंट की साइड सिर्फ कैश का कॉलम था। ठीक है, बट यहाँ पे आपके दो कॉलम है, कैश और बैंक। तो स्टूडेंट, अगर किसी को डबल कॉलम कैश बुक समझना है तो उससे पहले उसको सिंगल कॉलम कैश बुक समझनी पड़ेगी, जिसका लिंक इस आई बटन पे गिवन है। आप इस लिंक पे जाओ, वीडियो को देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक सीखो, देन आपको डबल कॉलम कैश बुक आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस साइड, ये एक साइड बोलते हैं हम, इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड। इस साइड पर अमाउंट के दो कॉलम है, कैश और एक बैंक, ये एक साइड हो गई। ठीक है, फिर सेम फॉर्मेट हमने बनाया, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। अब क्रेडिट में भी आपके दो ही कॉलम है, ये कौन सी साइड होगी, आपकी क्रेडिट साइड होगी। अब क्या है, इस तरफ दिखाते हैं कैश रिसिप्ट और इस तरफ दिखाते हैं कैश पेमेंट्स। तो स्टूडेंट, अगर आप कोई चीज कैश में रिसीव कर रहे हो तो इधर मेंशन करोगे, अगर आपके जो पैसे हैं वो ऑफिस में ना आकर वो आपके बैंक में जा रहे हैं तो इस कॉलम में लिखोगे। ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट, अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो किसी भी एनी फॉर्म में, अगर आप कैश दे रहे हो तो इधर आएगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हो थ्रू चेक, यानी कि पैसे आपके ऑफिस से नहीं जा रहे, पैसे आपके बैंक से जा रहे हैं, तो आप उस कॉलम में लिखोगे। ठीक है, तो एंट्रीज में आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट कैसे हो रही है। तो आज हम सिंपल वही डिस्कस करेंगे, सिंपल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। इसका जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो हम आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो कि कैश में एंट्री होगी, बैंक में एंट्री होगी। क्लियर? तो कर लेते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। बना लीजिए आप फॉर्मेट और मेरे साथ साथ हर एक एंट्री पुट अप करते चलिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पे कुछ सिंपल ट्रांजेक्शन मेंशन करी है। अब इसमें फर्स्ट है पेड सैलरी ऑफ ₹10,000। आपने सैलरी पे करी 10,000, बट नथिंग इज मेंशन इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कि जो आपने सैलरी पे की है वो आपने कैश से पे की है, चेक से पे करी है। तो जब कुछ मेंशन नहीं होता स्टूडेंट, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये आपने कैश पेमेंट करी होगी। क्या करी होगी? कैश पेमेंट। तो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज 1 डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी, और कुछ मेंशन नहीं है तो कैश कॉलम में हम मेंशन कर देंगे दैट इज 10,000। डन। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक। अब यहाँ पे साफ मेंशन है कि सैलरी आपने पे की है बाय चेक, चेक के थ्रू, यानी कि पेमेंट आपके ऑफिस से नहीं जाएगा, पेमेंट आपके बैंक से जाएगा। साफ मेंशन है चेक। जब तक चेक मेंशन ना हो कि आपने पेमेंट चेक से करी है, तब तक आप उसको हमेशा कैश कॉलम में ही दिखाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको बैंक में नहीं दिखाएंगे। जब चेक मेंशन होगा तभी हम मानेंगे कि पेमेंट हमारे बैंक से हो रही है। क्लियर? तो सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने सैलरी पे की है, हाउ मच? 20,000, और साफ मेंशन है पेमेंट बैंक से जा रही है। क्लियर? इतना डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर सिंपल सैलरी गिवन है, सैलरी पे करी है, नथिंग इज मेंशन, कि कैश है तो कैश से पता चल जाएगा, चेक है तो चेक से। अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो हम क्या मानेंगे? कैश मानेंगे। और अगर चेक मेंशन है कि आपने सैलरी पे करी चेक के थ्रू, तो हम बैंक में एंट्री करेंगे। ठीक है, क्लियर है? दो एंट्री आइडेंटिफाई करना सीख गए हो। क्लियर? नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। अब आपको रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 10,000, आपको कैश में मिला है, कैश मिला है, और ये नहीं लिखा कि कैश को बैंक में भी जमा करा है। सिंपल आपको कैश मिला है राम से 10,000 रुपीज, पैसे आ रहे हैं तो लिखो यहाँ पे टू राम, कैश वाले कॉलम में दिखा दो 10,000 रुपीज।
डन, साफ कैश मिला है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, राम डिपॉजिट इन आर बैंक अकाउंट 50,000। अब राम ने हमें और 50,000 रुपीज दिए हैं, बट वो पैसे डायरेक्टली उसने हमारे अकाउंट में जमा करा दिए, तो कैश ऑफिस में आया ही नहीं। कैश कहाँ पे है? बैंक में। साफ मेंशन है, राम में भी वो हमारा कोई कस्टमर हो, उसने डायरेक्टली 50,000 रुपीज कहाँ जमा करा दिए? हमारे बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो पैसे हमारे ऑफिस में नहीं आ रहे, पैसे बैंक में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे टू राम, और कितना अमाउंट जा रहा है? 50,000 बैंक में। साफ मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000, पेमेंट मेड बाय चेक। साफ मेंशन है, आपने गुड्स खरीदे और पेमेंट आपने किसके थ्रू करी? चेक के थ्रू करी है, तो यहाँ लिख देंगे बाय परचेजेस। फिफ्थ पॉइंट, बाय परचेजेस 30,000। नेक्स्ट, गुड सोल्ड ऑफ ₹50,000। आपने गुड सोल्ड करी और आपको ये पता होना चाहिए कि गुड सोल्ड करके हमारे पास से कैश आता है। 50,000 की गुड सोल्ड करी और हाफ अमाउंट आपने बैंक में जमा कर दिया उसी टाइम। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं तो उसी टाइम कर दिया होगा, यानी कि आपने सेल करी है टू सेल अकाउंट, हाफ तो बैंक में चला गया, यानी कि 25,000 रुपये आपका बैंक में चला गया, तो 25,000 रुपये कहाँ रह गया होगा? आपके ऑफिस में। क्लियर? सिंपल एंट्री है कि बस आपको इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये आइडेंटिफाई करना सिखाया कि किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि पेमेंट कैश में आ रही है, बैंक में जा रही है, और यहाँ पे आप जो पेमेंट कर रहे हो वो कैश में कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो। बस ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। कल हम इसका ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स एंट्रीज और काउंटर एंट्रीज कराऊंगी, तो कल का सेशन मत मिस करना स्टूडेंट। ठीक है, तो फिलहाल ये टोटल हो गया, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करना मैंने आपको सिखाया था, आपको आमने सामने लाइन लगानी है ऐसे करके। यहाँ पे 25 और 10 35,000 आ गया, यहाँ पे 75,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 50,000। अब हम दोनों साइड इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए जिस साइड कम होता है उस साइड अमाउंट पुट अप करते हैं। 35 इधर का टोटल है, इधर का 10,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 35 माइनस 10, 25,000 बैलेंस आ गया आपका। नेक्स्ट 75 है, वहां 50 है, तो वही बैलेंस आएगा, 25,000 यहाँ पे आ गया। अब इसके सामने लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब है नाउ आप अकाउंट क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो, और जो भी मंथ होगा उसकी एंडिंग डेट आ जाएगी, एंडिंग डेट। ठीक है, अब इसको आमने सामने इक्वल कर देंगे और 2 लाइंस लगा देंगे। 2 लाइंस लगाने का मतलब है कि आपका ये पर्टिकुलर अकाउंट क्या होगा? क्लोज। ये इसके आमने सामने होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं, वो टोटल सफाई से नहीं करते, बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो 35,000, 75,000, 35,000 और 75,000। क्लियर? और इस कैरी डाउन को आपको इधर ब्रॉट डाउन करके दिखाना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कैश में, बैंक का बैंक में, 25,000 और 25,000, और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, स्टार्टिंग डेट, और फिर जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डबल कॉलम ऑफ कैश बुक। यानी कि अगर हम डबल कॉलम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक बार कैश और बैंक, कैश और बैंक, और आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बट कुछ ट्रिकी एंट्रीज के साथ जो हम आने वाली कल वीडियो में जरूर कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा सिंपल एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और याद रखिए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कल आने वाली वीडियो में, जो कल वीडियो आएगी, उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैश बुक के कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।